Amazon USA में टॉप 50% जो सेलर्स हैं वो चाइना से। अब या तो ये एजेंट्स हैं या ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर्स हैं, और जो कि अपनी प्रोडक्ट्स को यूएसए में भेजते हैं, अमेजोन के वेयर हाउसेज में भेज देते हैं और वहां से बैठ के ब्रांड रन कर रहे हैं। अब एक तरफ वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, होलसेल ऑर्डर भी लेते हैं, बल्क ऑर्डर भी लेते हैं, और साथ साथ अपनी प्रोडक्ट को एक ब्रांड के अंदर बेच भी रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो दोनों साइड से यानी कि B2B और B2C दोनों पे अपने डॉलर्स बना रहे हैं। अब ये मार्केट बहुत फास्टली ग्रो कर रही है। अगर इसका कंपैरिजन पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स के साथ किया जाए तो गिने चुने नाम हैं जिनको मैं जानता हूं जो कि डायरेक्टली ऑन Amazon B2C कर रहे हैं। अब ये गिने चुने नामों में से एक नाम यूटोपिया डील्स का भी है, जिसका मैंने एक इंटरव्यू भी किया है, जिसका लिंक मेरे सोशल मीडिया चैनल्स पर भी। अब ये ब्रांड यूटोपिया डील्स Amazon का तीसरा बड़ा ब्रांड है और $1 बिलियन ईयरली एनुअली टच कर चुका। कौन सी ऐसी चीज है जो पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स को रोकती है यूटोपिया डील्स बनने से, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो यूटोपिया डील्स ने कर लिया? तो क्योंकि मैंने वो इंटरव्यू भी जबरान नियाज का किया और यहाँ मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी मेरी कुछ इंटरेक्शन हुई है, तो कुछ गैप्स मैंने निकाले हैं। नंबर 1, जो मैन्युफैक्चरर पाकिस्तान में बैठा है वो कई सालों से अपने बाप दादा का बिजनेस कैरी कर रहा है, मोस्टली मैन्युफैक्चरर्स की मैं बात कर, तो वो ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं छोड़ सकता, उसको बल्क में ऑर्डर्स चाहिए और वो बल्क में ऑर्डर्स उसे मिलते रहे हैं। अब वो कम होना स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे ही पाकिस्तान में बहुत सारी इकोनॉमिक सिचुएशंस अभी सामने आना शुरू हुई हैं, तो अभी वो प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं। अच्छा, सेकेंडली क्योंकि उनको बल्क ऑर्डर्स की जरूरत होती है अपने फैक्ट्री और अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की कॉस्ट को रन करने के लिए, तो वो हमेशा बिजनेस डेवलपमेंट B2B सेक्टर में ही कर रहे होते हैं, जो कि बुरी बात नहीं है, उसको वो नई अप्रोच के साथ कर सकते हैं। एंड सेकेंडली पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स को एक बड़ी दुश्वारी जो पेश आती है वो होती है मार्केटिंग अप्रोच, क्योंकि जिंदगी भर उन्होंने सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की है, डिफरेंट ब्रांड्स के लिए प्रोडक्ट्स बनाई हैं, वर्साची के लिए, एडिडास के लिए, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके लिए उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाई हैं, लेकिन कभी मार्केटिंग नहीं की, और सिर्फ वो बल्क ऑर्डर बनाते रहे, कंटेनर्स भेजते रहे, एंड दैट्स हाउ दे वर यूज्ड टू मेक मनी, विच इज़ अ ग्रेट अप्रोच। चाइना ने यही सब कुछ किया है, तो चाइना एक बिग फाइनेंशियल पावर बन गई। लेकिन इस सब के दरमियान में उनको मार्केटिंग ना समझ आई, ना वो कर पाए। अब बहुत सारे मैन्युफैक्चरर ने कोशिश की कि वो इन हाउस मार्केटिंग टीम बनाए, लेकिन उसमें भी वो नाकाम रहे। अब अल्लाह करके उन्होंने अमेज़ॉन पे अपने अकाउंट सेटअप कर लिए, और फिर मार्केटिंग टीम ना होने की वजह से वो अच्छी प्रोडक्ट लॉन्चेस ना कर पाई, क्योंकि उनके पास एक्सपर्टीज नहीं। अब इसका बेटर सोल्यूशन ये है कि आप मार्केटिंग पार्टनर्स अपने साथ लेके आएँ और मार्केटिंग पार्टनर्स को अपने ब्रांड में इन्वॉल्व करें, उनको कुछ शेयर्स ऑफर करें, इक्विटी ऑफर करें, या स्किन इन द गेम उनको ऑफर करें, तो वो अच्छे मार्केटिंग प्लेयर्स आपके साथ आ जाएंगे। ऐसे मार्केटिंग प्लेयर्स जो कि मार्केट में बहुत टाइम से काम कर रहे हैं और वो जानते हैं कि एक ब्रांड को इंक्यूबेट कैसे किया जाता है और मैन्युफैक्चरर के साथ काम कैसे किया जाता है। एंड तीसरी चीज़ वो ये होती है कि मैन्युफैक्चरर कोई भी प्रोडक्ट आप दे दें जो कि उसकी कैटेगरी है, वो उसको रिवर्स इंजीनियर करेगा, उखाड़ेगा, फिर उसके बाद उसका प्रोटोटाइप बनाएगा और प्रोडक्ट बना देगा। अब ये उसने साल सदियों से ये काम किया है, नस्ल दर नस्ल ये चल रहा है। अब इसमें मार्केट रिसर्च का जो फैक्टर होता है वो मिसिंग होता है, और ये तीसरा एलिमेंट बहुत बड़ा किरदार अदा करता है, क्योंकि हो सकता है कि वही मैन्युफैक्चर जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर रहा है और एक्सपोर्ट कर रहा है दूसरे मुल्कों में, उसकी वो प्रोडक्ट जो वो एक्सपोर्ट करता है वो कोई ब्रांड लेके रिटेल में शेफ के ऊपर रख के बेच रहा हो, लेकिन वो प्रोडक्ट ऑनलाइन ना गई हो, इस वजह से वो प्रोडक्ट थोड़ी सी आउटडेटेड हो। तो मार्केट बेस्ड रिसर्च करने के लिए उनके पास टीम नहीं होती, तो जो आप मार्केटिंग पार्टनर लेके आते हैं उसी की डिवाइस के ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करें और उन प्रोडक्ट्स को फिर लॉन्चिंग फेज में लेके जाएं। तो ये 3 तकरीबन बहुत बड़े इश्यूज जो है वो मैन्युफैक्चरर को पेश होते हैं। और चौथा जो एक इशू है जो कि जिसके बहुत सारे सोल्यूशन है वो है लीगल कंप्लायंस, यानी कि कंपनी रजिस्ट्रेशन और वहाँ अमेज़न का अकाउंट बनाना। अब इन इश्यूज़ के साथ एक मैन्युफैक्चरर आराम से डील कर लेता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, क्योंकि एक्सपोर्ट लेवल पे उसने काम किया होता है, तो एक्सपोर्ट्स का उसको पता होता है कि
میں نے یہ لیگل کمپلائنسز ویسے کیسے کرنی ہے. تو 3 بڑے ایشوز جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹاپک انٹرسٹنگ ہے, اس پہ مزید ہم بات کر سکتے ہیں, تو اوبیسلی ہم اس چینل کے تھرو مزید بات کریں گے.